साथियों जय महाकाल। साथियों यह फीमेल हथेली है। इस हथेली का आकार वृत्ताकार है। आकार सुंदर है और इसका रंग भी सुंदर दिखाई दे रहा है। साथियों आज इस हथेली के माध्यम से जीवन की घटनाओं के बारे में, कार्य के बारे में तथा स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि हथेली में जीवन काल में कितना धन आ सकता है और धन की क्या स्थिति रहेगी और कहाँ तक जाएगा यह जाति का। ध्यान से देखना वीडियो। साथियों बहुत से लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, जबकि हमने व्हाट्सएप नंबर दिया। आप पहले व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद ही आपका विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण सशुल्क होता है, शुल्क भेजनी होती है। जी हाँ दोस्तों, साथियों ध्यान से देखना। हस्तरेखा की कुछ गुप्त बातें, अहम बातें बताएंगे जो बहुत कम ही आपको देखने को मिलती होंगी। जी हाँ दोस्तों, साथियों इस जातिका की जो तर्जनी उंगली है उसका झुकाव शनि की यानी मध्यमा उंगली की तरफ हो रहा है। इस मध्यमा उंगली को शनि की उंगली कहते हैं और यह तर्जनी उंगली को गुरु की उंगली कहते हैं। यह गुरु का क्षेत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, जब कभी गुरु की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुकाव कर देती है तो शनि के बल को बढ़ा देती है। यह दिखाती है कि जातक के अंदर शनि जो होता है न्याय का देवता है और शनि कानून का भी देवता है। शनि होता है वह एकांतवासी, थोड़ा शांत ग्रह माना जाता है। जब कभी गुरु का बल शनि को मिल जाता है तो यह जातक व जातिका शांति प्रिय हो जाता है। थोड़ा सा कम बोलने वाला, शांत स्वभाव वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद यह जो उंगली होती है इस उंगली को अनामिका उंगली कहते हैं और अनामिका उंगली का यह क्षेत्र सूर्य का क्षेत्र कहा जाता है और सूर्य की यह उंगली कही जाती है। सूर्य हमारे मान सम्मान का कारक होता है। साथ ही यह हमें जीवन के भौतिक सुखों को लाभ कराने वाला होता है। राजकीय लाभ, राजकीय सोच तथा जीवन में मान सम्मान की उंगली, क्योंकि सूर्य को आत्मा का देवता कहा गया है। सूर्य हमारे पिता का भी कारक माना जाता है। मान सम्मान, राजकीय लाभ तथा सरकारी लाभ भी इसी स्थान से देखा जाता है। सूर्य का जो बल है वह सूर्य की उंगली सीधी और सूर्य भी अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उनकी सबसे छोटी उंगली जिसे कनिष्ठा उंगली कहते हैं। कनिष्ठा उंगली जो है वह काफ़ी सुंदर है लेकिन इनकी काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है। कनिष्ठा उंगली हमारे बौद्धिक क्षमता का नेतृत्व करती है। बुद्ध की उंगली होती है या बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, कनिष्ठा उंगली जब कभी अनामिका उंगली के प्रथम पर्व तक आ जाती है तो बहुत उत्तम मानी जाती है, लेकिन इनकी कनिष्ठा उंगली थोड़ा सा छोटी हो गई है। ऐसे जातक व जातिका के अंदर बोलने की थोड़ी सी शक्ति कम होती है। ऐसे जातक व जातिका अपनी बात हर परिस्थिति में अपनी बात सबके सामने नहीं रख पाते हैं, थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तथा बौद्धिक क्षमता के आधार पर यह निर्णय में थोड़ा सा कच्चे माने जाते हैं। जी हाँ, इसके बाद अब बात करते हैं इनकी हृदय रेखा की। जो इनकी यह हृदय रेखा इस तरह की दिखाई दे रही है वह शनि व गुरु के क्षेत्र के बीच में आ गए और इस तरह का चिन्ह बनता दिखाई दे रहा है। जब कभी इस हृदय रेखा पर इस तरह का चिन्ह बनना यह अपने आप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह दिखाता है कि जातक की यह धार्मिक होती है या धर्म में रुचि लेने वाला होता है योग। इसके साथ यह भी दिखाता है कि यह धर्म की गहराई में तथा अपने इष्ट की आराधना में यह कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और अपने इष्ट के मंत्रों द्वारा या उनकी साधना द्वारा, ध्यान साधना द्वारा या कुछ ना कुछ हासिल करते हैं जीवन काल में। या भौतिक सुख के साथ साथ यह धार्मिक सुख भी ग्रहण करते हैं। इसके बाद इनकी जो भाग्य रेखा इस तरह की दिखाई दे रही है। भाग्य रेखा सीधे चंद्र पर्वत की तरफ आ रही है। इस तरह की भाग्य रेखा जब कभी चंद्र पर्वत से निकले तो यह दूर स्थान पर ले जाने वाली होती है। यह दिखाती है कि इनकी जो स्वभाव होगा वह कल्पनाशील होते हैं, कल्पना की दुनिया में भी खोए रहने वाले होते हैं। चंद्रमा यात्रा का भी कारक माना जाता है, लेकिन इनके चंद्र की स्थिति थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि चंद्र मन को कमजोर करता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा मानसिक चिंता भी दे सकता है चंद्रमा। भाग्य रेखा जब कभी इस स्थान पर यानी हृदय रेखा पर आकर रुक जाती है तो ऐसे जातक व जातिका को निर्णय में थोड़ा सा सावधानी रखनी होती है। सोच समझकर निर्णय करना चाहिए। कई बार जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। थोड़ा सा इनके अंदर चंचलता मतलब जो इनके अंदर भावनाएं होती है, कई बार जल्दबाजी की भावना होती है। कई बार हर चीज़ से प्रेरित हो सकते हैं। अगर कोई काम देखते हैं तो उसमें भी उसे करने की प्रेरणा मिल सकती है, या कोई नया कार्य देखते हैं या जो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर भी इन्हें कोई ना कोई प्रेरणा मिलती रहती है और थोड़ा कई बार अपना अलग अलग क्षेत्र में हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं, जिसमें थोड़ा सा इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। थोड़ा धैर्य की कमी देखने को मिलती है। इन्हें धैर्य बना के रखना होगा और जल्दबाजी में निर्णय से परहेज करना होगा, क्योंकि भाग्य रेखा जब कभी इस रेखा पर यानी हृदय रेखा पर मिलती है तो यह जल्दबाजी को भी दिखा देती है। यह भी दिखाती है कि जातक को कभी न कभी जल्दबाजी में निर्णय से पछतावा भी होता है। इसके बाद जो इनकी मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है, जीवन रेखा के थोड़ा सा आगे से शुरू होती है और सीधे इस तरह की बहुत लंबी, बहुत सुंदर मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है। इस तरह की मस्तिष्क रेखा बहुत कुछ अपने आप में कहती है। यह एक तो झुकाव कर रही है चंद्र की तरफ,
यह कला में भी रुचि देती है। इस जातक की हाथ में कुछ ना कुछ कला होती है। यह कलाकार हो सकते हैं तथा फैशन डिजाइनिंग से भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इनके अंदर कल्पनात्मक दुनिया में खोए रहने की शक्ति है। यह कल्पना में खोए रहने वाली होती हैं और यह बहुत सी कल्पनाएं भी करते हैं जीवन काल में। इसके बाद इनका जो क्षेत्र होता है, यह मंगल का क्षेत्र है, वह उत्तम दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके हाथ में किसी काम की वजह से या कोई ना कोई कार्य करती रहती है, गृहस्थी के कार्य से थोड़ा सा इस स्थान पर देखिए, थोड़ा सा कुछ रेखाएं रेसे भी बनते दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़ा सा परेशानी देते हैं। इसके बाद जो इनकी जीवन रेखा दिखाई दे रही है, इस तरह की जीवन रेखा दिखाई दे रही है। जीवन रेखा भी इस लंबी है और स्वस्थ दिखाई दे रही है, यानी स्वास्थ्य के लिहाज से भी ठीक है, कोई बड़ी परेशानी का संकेत नहीं दे रहा। लेकिन इस तरह की जीवन रेखा पर यह रेखाएं निकलना यह थोड़ा सा संघर्ष को भी दर्शाती हैं जीवन काल में। इसके बाद एक रेखा और भी देखते हैं, या जो क्षेत्र होता है निम्न मंगल का क्षेत्र, यहाँ से शत्रु का तथा शारीरिक कष्ट का आदि का स्थान देखा जाता है। वाद विवाद कोर्ट आदि का स्थान भी यहीं से देखा जाता है। इस स्थान पर इस तरह की आड़ी रेखाएं हैं और इस तरह का रेखा का योग बन रहा है, और इस स्थान पर भी थोड़ी सी दूषित रेखाएं दिखाई दे रही। इस तरह का रेखा होना यह दिखाता है कि जातक से जलन करने वालों, जातिका से जलन करने वाले लोगों की संख्या भी अधिक होगी। इसके साथ ही वाद विवाद के भी संकेत मिल रहे हैं। कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई ना कोई परेशानी बनी रह सकती है, थोड़ा सा मन में चिंता भय आदि बनी रह सकती है किसी न किसी चीज़ को लेकर। इस वजह से इन्हें थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए, इष्ट की आराधना, उन पर भरोसा रखते हुए कार्य करना चाहिए, जिससे इन्हें अच्छे सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद इनका यह जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को केतु का क्षेत्र कहते हैं। इस स्थान में थोड़ा सा दबाव पड़ रहा है। जब कभी इस स्थान पर दबाव पड़ता है तो पेट संबंधित तथा कुछ न कुछ घुटने से संबंधित आदि दिक्कतें दे सकता है, ऐसी संभावना भी बनी रहती है। इसके बाद जो शुक्र का क्षेत्र होता है, शुक्र हमारे भौतिक सुखों का प्रतीक माना जाता है, वासनाओं का प्रतीक माना जाता है तथा भोग विलास का भी प्रतीक माना जाता है। शुक्र थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, यानी इस पर कुछ रेखाएं थोड़ा सा आड़ी रेखाएं भी दिख रही हैं और कमज़ोर अवस्था में दिख रही हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं होना थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को कष्ट दे सकता है तथा भौतिक सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी देने वाला होता है। इसके साथ ही शुक्र के क्षेत्र पर इस तरह के वर्ग का चिन्ह बनते दिखाई दे रहे हैं। वर्ग के चिन्ह बनना बहुत शुभ होता है, इसके बल को भी बढ़ाता है, यानी इन्हें संपत्ति प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा जीवन काल में। इसके बाद इस तरह के हाथ में जो रेखाएं बन रही वो यम का, यानी जो एम अंग्रेजी का अक्षर होता है, बहुत शुभ माना जाता है। जब रेखाओं से इस तरह का एम का चिन्ह बनता दिखाई देता है, इस तरह का आकार ले लेता है, तो धन के लिहाज से, सुख के लिहाज से तथा जीवन में सफलता के लिहाज से बहुत उत्तम माना जाता है। इसके बाद इनके हाथ में एक सूर्य की रेखा भी दिखाई दे रही है। इस तरह की सूर्य की रेखा होना अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है, और इस तरह की रेखा शनि की रेखा होना अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। यह कई तरह से लाभ कराने वाला होता है। जो जीवन का मध्यायु के आसपास का समय होता है बहुत उत्तम होता है, यानी थोड़ा सा शुरुआती दौर में कष्ट रह सकता है, कुछ परेशानी रह सकती है, लेकिन आने वाले समय में इन्हें अच्छे लाभ मिलेंगे तथा भौतिक सुख की भी प्राप्ति होगी तथा जीवन काल में अच्छे पद व मान सम्मान की भी प्राप्ति करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जो इनकी सोच भी काफ़ी उत्तम दिखाई दे रही है। ऐसे जातिका यह सामाजिक दृष्टि से उत्तम मानी जाती है तथा दूसरों पर भी दया करने वाली होती है। इसके बाद अंगूठे के इस स्थान पर इस तरह की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये दिखाते हैं कि इनके अंदर जो इच्छाएं होंगी मजबूत होंगी, या कई तरह की कल्पना करते हैं। कई बार इनकी कुछ इच्छाओं की वजह से थोड़ा सा परेशानी भी दिखाई देती है। इन्हें तर्क शक्ति भी मजबूत दिखाई दे रही है इनके हाथ में। और जीवन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इस मणिबंध रेखाओं को भी दिखाता है। मणिबंध रेखा दिखाई दे रही है, यानी इनकी संतान से भी सुख होगा और इन्हें जीवन काल में सुख की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से लंबा जीवन रहेगा इनका। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद कुछ महीने रेखाएं भी इनके हाथ में इस तरह की दिखाई दे रही। इस तरह की रेखाएं गुरु पर्वत पर होना अपने आप में उत्तम होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर संतान की बात करें, संतान सुख भी जीवन काल में अच्छा रहने वाला है। इसके बाद अब इनकी बात करते हैं कि जीवन में कितना धन व कितनी संपत्ति व कब तक संपत्ति का योग बन सकता है। जिस तरह इनके हाथ की रेखाएं हैं, वर्तमान समय में जो इनका उम्र है, उस उम्र के करीब लगभग इनका जो 40 से 48 वर्ष के बीच का समय होगा, वह काफ़ी भाग्य उत्तम बनाने वाला होगा और काफ़ी लाभ कराने वाला होगा। इसके साथ ही जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं धन के लिहाज से तो वैसे भी उत्तम, यानी इनको जीवन काल में धन की कमी नहीं रहने वाली, यानी धन आगमन बना रहता होगा। किसी न किसी कारण से धन की स्थिति सही रहती है। इसके बाद जिस घर में यह निवास करते हैं उस घर में वास्तु दोष से बचना चाहिए, यानी जो ईशान कोण होता है वहाँ पर देवताओं का स्थान होना चाहिए।
क्योंकि घर पर दूषित होने से इन्हें थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें तंत्र मंत्र आदि की दिक्कतों से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इन्हें अपने इष्ट पर भरोसा करते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत उत्तम और बहुत भाग्यशाली हाथ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियों के हाथ में यह जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को पति का क्षेत्र माना जाता है। स्त्रियों के हाथ में यह पति का नेतृत्व करता है। इस स्थान पर क्रॉस होना या इस तरह की रेखा होना बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि गुरु पर्वत पर क्रॉस होना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। या ज्ञान में रुचि देता है, या धार्मिक बनाता है तथा धर्म में रुचि देता है तथा बौद्धिक क्षमता को भी मजबूत करने वाला होता है। क्रॉस होना, इस तरह की रेखा होना बहुत उत्तम माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, साथियों इसके साथ ही इनके हाथ में जो यह उच्च मंगल है या निम्न मंगल है, दोनों की अवस्था स्थित ठीक है। लेकिन उच्च मंगल की अवस्था के आधार पर अगर देखते हैं तो इस तरह की रेखा होना, इस तरह सूर्य की रेखा होना, यह दिखाता है कि जातिका को कभी ना कभी थोड़ा किसी करीबी से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कभी ना कभी किसी खास लोगों से, किसी साथियों से, किसी संबंधियों से कुछ परेशानी हो सकती है, मानसिक चिंता हो सकती है और थोड़ी सी हानि भी हो सकती है। ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इनका यह जो क्षेत्र होता है, कहीं ना कहीं इनके ससुराल पक्ष से या इनके मायके पक्ष से व्यापारिक लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं। अगर यह इन्हें खुद व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद के व्यापार में थोड़ा सा इन्हें अधिक लाभ के संकेत तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर इनके परिजन व इनसे जुड़े हुए लोग, यानी इनके परिवार, पति आदि लोग अगर व्यापार करते हैं तो उन्हें लाभ के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह व्यापार की तरफ इशारा करता है। साथियों मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।